नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगातार एक के बाद एक कई निशाने साधे जा रहे हैं। लगातार उनसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल यह है कि आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जहांगीरपुरी घटना पर चुप क्यों थे। और काफी दिनों के बाद भी अरविंद केजरीवाल का न बोलना बहुत कुछ इशारा करता है। दरअसल दिल्ली में जल्दी एमसीडी के चुनाव होने वाले और चुनाव को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर अपने आप को बचाने का काम किया है। लेकिन अब दिल्ली की जनता के सवालों से अरविंद केजरीवाल खुद को नहीं बचा पाएंगे। जी हां, दिल्ली की जनता की देखभाल करने का जिम्मा उठाने वाले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता की देखभाल को लेकर बात करने वाले अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सुरक्षा को लेकर बात करने वाले अरविंद केजरीवाल आज खुद सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। जी हां, जनता की अदालत लगी है और जनता की अदालत में जो सीधे तौर पर जिनको रखा गया है सामने, वो है अरविंद केजरीवाल। एक और जहां हिंदू संगठन अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे, तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन के लोग भी अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब पूछते नजर आ रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल का इस मुद्दे पर कुछ ना बोलना, कुछ भी जो है बात ना करना बहुत कुछ इशारा करता है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो अब जिस तरह से मुश्किलों में घिरे, तो दिल्ली सरकार जो है, केजरीवाल सरकार जो है वो सत्ता से दूर जाती नजर आ रही है, यानी कि सत्ता से नीचे गिरती नजर आ रही है। क्योंकि केंद्र सरकार का लगातार दबदबा बन रहा है और केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रही है। मौजूदा समय के अंदर यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार जिस तरह से दिल्ली सरकार से सवाल पूछ रही है, केंद्र सरकार जिस तरह से केजरीवाल सरकार को घेर रही है, इसका मतलब है कि अब अरविंद केजरीवाल को अपनी कुर्सी बचाना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। मौजूदा समय में अरविंद केजरीवाल को अपनी कुर्सी बचाना सबसे ज्यादा जो है इस वक्त जरूरी भी नजर आ रहा है। क्योंकि यह देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार जिस तरह दिल्ली में अपनी पावर को बढ़ा रही है, जिस तरह मौजूदा समय के अंदर यह देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक एक प्लान तैयार कर रही है, जिसमें अगर अरविंद केजरीवाल फंस जाते तो समझ लीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़नी तय है। हालांकि इन मुश्किलों का सामना कैसे वो कर पाएंगे और कैसे इस जनता के सवाल का जवाब दे पाएंगे, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन राज ठाकरे के बयान का असर देखिए दिल्ली में दिखता नजर आ रहा है। जिस तरह बीजेपी महाराष्ट्र में यह कोशिश कर रही थी कि उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर निकाला जाए, राज ठाकरे को जिम्मेदारी सौंपी जाए, उन्हें सीएम पद पर बिठाया जाए, और वही हालात अब दिल्ली में दिखता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार ये कोशिश करे किसी तरह से दिल्ली सरकार को भंग कर दिया जाए, केजरीवाल सरकार को जो है पूरी तरह से खत्म किया जाए और अपने लोगों को बिठाया जाए। क्या बीजेपी का यह प्लान कामयाब हो पाएगा या फिर अरविंद केजरीवाल बहुत समझदारी से जनता को समझा लेंगे? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।